WTC का फाइनल कौन सी दो टीमें खेलेंगी। एक बहुत प्यारा जिससे कहते हैं ना सिनेरियो है, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अब तक जैसे कि हम सब जानते हैं कि 9 टीमें हैं इस वक्त WTC के अंदर, जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इसी के साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये सारी की सारी टीमें मौजूद है। 4 टीमों के पास चांस है। जिनके पास चांस नहीं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। वेस्ट इंडीज के पास कोई चांस नहीं है फिलहाल, पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं है, बांग्लादेश के पास कोई चांस नहीं है, इसी के साथ साथ इंग्लैंड के पास कोई चांस नहीं है, बल्कि 5 टीमों के पास चांस है। जिन टीमों के पास चांस है, न्यूजीलैंड के पास चांस है, इसी के साथ साथ इंग्लैंड के पास नहीं है चांस, साउथ अफ्रीका के पास चांस है, श्रीलंका के पास चांस है, ऑस्ट्रेलिया के पास है और इंडिया के पास है। अब इन टीमों के जो पास चांस है, इनमें से कौन सी टीम का चांस ज्यादा पॉइंट्स टेबल आपको पता है कि इंडियन टीम तीसरा फाइनल लगभग खेल गई है, मतलब खेल गई है। इंडिया के पॉइंट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से कि इंडिया अब आराम से WTC पॉइंट्स टेबल के फाइनल में चला गया। मैं बताता हूं इंडिया किस तरह चला गया, क्योंकि इंडिया के अगले मैच 3 है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड का घर से बाहर जो रिकॉर्ड है आप सबको पता है। अब मैं आपको बड़ी एक शॉर्ट चीज बताता हूं, और इंडिया लगभग समझ लो WTC का फाइनल कौन सी दो टीमें खेलेंगी। एक बहुत प्यारा जिससे कहते हैं ना सिनेरियो है, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अब तक जैसे कि हम सब जानते हैं कि 9 टीमें हैं इस वक्त WTC के अंदर, जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इसी के साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये सारी की सारी टीमें मौजूद है। इनमें से सिर्फ 4 टीमों के पास चांस है। जिनके पास चांस नहीं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। वेस्ट इंडीज के पास कोई चांस नहीं है फिलहाल, पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं है, बांग्लादेश के पास कोई चांस नहीं है, इसी के साथ साथ इंग्लैंड के पास कोई चांस नहीं है, बल्कि 5 टीमों के पास चांस है। जिन टीमों के पास चांस है उनकी टीम की बात करते हैं। न्यूजीलैंड के पास चांस है, इसी के साथ साथ इंग्लैंड के पास नहीं है चांस, साउथ अफ्रीका के पास चांस है, श्रीलंका के पास चांस है, ऑस्ट्रेलिया के पास है और इंडिया के पास है। अब इन टीमों के जो पास चांस है, इनमें से कौन सी टीम का चांस ज्यादा पॉसिबल है, तो वो आपके ऊपर बात करें। सबसे पहले बात करते हैं अगर इंडिया को WTC का फाइनल खेलना है तो इंडिया को क्या करना है। इंडिया के इस वक्त जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो है 8। इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस जीतने, इंडिया कंफर्म हो जाएगा WTC के फाइनल के अंदर। इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड को अपने घर के अंदर हराओ और जीत जाओ। अगर न्यूजीलैंड एक भी मैच हारा तो न्यूजीलैंड बाहर हो जाएगा। सिमिलरली न्यूजीलैंड के लिए ये सिनेरियो है कि न्यूजीलैंड को तीनों मैचेस इंडिया को हराने हैं, फिर तीनों मैचेस इंग्लैंड के हाथों जैसे कहते हैं ना जीतने हैं। तो 6 के 6 मैचेस न्यूजीलैंड को जीते, जो कि बहुत ज्यादा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल है। इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका का ये चांस है कि साउथ अफ्रीका पर 6 मैचेस हैं, 2 पाकिस्तान, 2 श्रीलंका और 2 बांग्लादेश। इनको 5 जीत रहे तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाएगा, जिसमें से ये 4 जीत सकते हैं। इनके 4 लंका के साथ और पाकिस्तान के साथ अपने घर के अंदर है। बांग्लादेश का इन्होंने अपने घर में नहीं खेलना, उनके घर में खेलना है। तो यहाँ पे इनके पास चांस है कि बांग्लादेश को अगर ये हरा दे उनके घर में जाके, तो इनके पास स्ट्रॉन्ग चांस होगा कि WTC का फाइनल खेल ले। इसी के साथ अगर बात करें तो श्रीलंका के पास सिर्फ 4 मैचेस बचे हैं। 4 मैचेस में 2 साउथ अफ्रीका के साथ है, 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने घर में। लंका अगर 4 में से 3 जीता तो लंका भी क्वालिफाई कर जाएगा WTC के फाइनल के लिए। इसका मतलब ये है कि लंका अपने 2 मैच ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, और अगर अफ्रीका में जाके उन्होंने एक भी मैच जीत लिया तो उनके पास चांस हो जाएगा कि वो WTC का फाइनल खेल सके। किधर? इंडिया के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉर्ड्स के अंदर। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पास चांस है। ऑस्ट्रेलिया के पास 7 मैचेस है, 4 जीतने हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया 4 ना जीता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होगी, और ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन क्या है, 5 में से जो 5 मैचेस हैं, बल्कि 7 में से 5 मैचेस इंडिया के साथ अपने घर के अंदर है, 2 मैचेस है लंका के साथ। लंका के साथ 2 मैचेस है लंका के अंदर, जो कि जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, शायद ना जीत पाए। तो इसलिए वो फोकस करेंगे कि जो BGD है वो किसी तरीके से 4 मैचेस लाजमी जीते ताकि वो लोग क्वालिफाई कर जाए। तो अब इसको देखा जाए तो इंग्लैंड के पास क्यों चांस नहीं, क्योंकि इंग्लैंड अगर अपने रिमेनिंग 6 के 6 जीता भी है तो इंग्लैंड के पास चांस तो बनता है, लेकिन फिलहाल जैसे कहते हैं ना वो माइनस के अंदर बड़ा चल रहे हैं, इस वजह से वो शायद ना कर पाए। इसी के साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 7 के 7 भी जीता, तब भी पाकिस्तान के पास चांस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान डिपेंड करेगा दूसरों के ऊपर, तो ये बड़े ज्यादा मसले नजर आ रहे हैं। सिमिलरली इंग्लैंड के 6 के 6 मैचेस जीता है तो इंग्लैंड भी डिपेंड करेगा किसी और के ऊपर। अब ये सिनेरियो के मुताबिक जो सबसे ज्यादा फेवरेट नजर आ रहे हैं ना, अगर देखा जाए इंडिया 8 में से 3 बस जीत रहे हैं, तो इंडिया तो कंफर्म आप समझो फाइनल के अंदर है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस जीतने हैं। 5 मैचेस हारे तब भी जिससे कहते हैं इनकी माफी है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं इंडिया के लिए कितना ईजी है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि इनका है इंडिया के साथ मैचेस और लंका के साथ, दोनों ही बहुत खतरनाक टीम है। लंका वाले 2 तो आप माइनस ही कर दो ना, लंका नहीं अपने घर में हारता, तो इनको जो बाकी जो
5 में से 4 जीतने वो अगेंस्ट इंडिया जीतने अपने घर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त ट्रबल के अंदर है। लंका फेवरेट मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि लंका 2 अपने जीत जाएगा, 4 में से 3 जीते, 2 तो अपने जीत जाएगा लंका ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर ये अफ्रीका के अंदर एक भी मैच जीत गए ना तो इन्होंने अन्नी पा देनी है, फिर नहीं ये छोड़ेंगे। साउथ अफ्रीका का मुश्किल इसलिए है क्योंकि 6 मैचेस हैं इनके, 2 बांग्लादेश के अंदर हैं। बांग्लादेश के अंदर मुश्किल है इनके लिए जीतना क्योंकि वैसे भी ये हारते जा रहे हैं, और मुझे डर है कि लंका इनको इनके घर के अंदर हरा देगा, तो इसलिए इनका मुश्किल है। न्यूजीलैंड के लिए इसलिए जिसको कहता है ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपने घर के अंदर तो जीते, बाहर नहीं जीत पाते, और इंडिया के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। 3 के 3 मैचेस, एक जीत सकते हैं, ये 3 नहीं जीत सकते, तो इसलिए ये बाहर हो जाएंगे। तो फिलहाल मेरे लिहाज से देखा जाए तो इंडिया और श्रीलंका मुझे फेवरेट नजर आ रहे हैं। जो है वो है WTC पॉइंट्स टेबल की टीम इंडिया जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है आप सबके सामने है। टीम इंडिया ने जिस तरह जो है वो पहला WTC फाइनल खेला, फिर दूसरा WTC फाइनल खेला, और अब तीसरा WTC फाइनल भी टीम इंडिया जो है वो खेलने जा रही है। और मतलब इस टीम के ऊपर मतलब ये मजे की टीम है यार। इस टीम का जब भी आप सोचते हो मतलब बंदे का दिल खुश होता है कि यार एक पेज पर आके खेलते हैं। अब 2 दिन में वो टेस्ट मैच जीतना, यकीन करो मैं अभी भी नहीं मानता, ऐसा नहीं होता, लेकिन इंडिया ने करके दिखाया है। ठीक है, अगर मैं WTC पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो इंडिया ने 11 मैच खेली हैं, ठीक है, जिसमें 8 जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। 98 इनके जो है वो पॉइंट्स हैं। अगर मैं बात करूं 74.24, मतलब इंडिया के जो पॉइंट्स हैं ना वो इतने नजर आ रहे हैं। ठीक है, 11 मैच है, ऑस्ट्रेलिया के 12 मैच है, ऑस्ट्रेलिया के 62 है, श्रीलंका के 55 है 9 मैचेस में। इंडिया अगर अगला जो इंडिया का है, इंडिया 3 जो न्यूजीलैंड वाले मैच है वो तीनों जीतता है ना, तो जो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी होगी ना, अगर जो कुछ मेरे घंटे के पाकिस्तान में बैठ के बकबक लगे हुए हैं कि इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया जाएगा ना तो फिर इंडिया का पता चलेगा, बेटा वो 4 बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी पेल गए हैं ऑस्ट्रेलिया के, 2 घर में और 2 अपने घर में। तो बेटा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम मत करो, अपने घर में अपने घर की तरफ देखो। ठीक है, आपकी टीम तो बाहर है, तो अपनी टीम को तरफ देखो, बाकियों में तांग जांग करनी बंद करो। एक तो ये हो गया, इंडिया ये 3 मैच जीत के न्यूजीलैंड वाले डायरेक्ट हो जाएगा, अभी भी डायरेक्ट है, अभी भी इंडिया फाइनल में है। और मैं कसम उठा के कहता हूं इंडिया फाइनल में है, अभी भी मैं कहता हूं फाइनल में है, लेकिन फिर डायरेक्ट हो जाएगा, फिर डन हो जाएगा। वो जो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी होगी ना, फिर वो डिसाइड नहीं करेगा कि इंडिया फाइनल में जा रहा है या नहीं जा रहा है। इंडिया फाइनल में जा चुका हुआ है, ठीक है। और पाकिस्तान पता किधर है? पाकिस्तान सबसे लास्ट पे है। पाकिस्तान के जो आखिरी कुछ टेस्ट मतलब 4 आते हैं, वो लगा हुआ है एल 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 एल, 4 एल इकट्ठे हैं, 4 एल इकट्ठे हैं। और मैं एक मिनट मैं पीछे करता हूं, सुनिएगा। पाकिस्तान के लास्ट टेस्ट मैचेस में कुछ लास्ट टेस्ट मैचेस में एल 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 4 एल 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 7 एल इकट्ठे। इतने एल कौन लेता है मुझे बता दो। इतने एल भी लेता है कोई मेरे घंटे के, इतने भी कोई एल लेता है? इतने एल लेके तो बदहजमी हो जाती है भाई, इतने एल लेके तो बंदे का पेट खराब हो जाता है। फिर भी भाई लिए जा रहे हो, मसला नहीं है, क्योंकि भाई जीतना नहीं ना, एल ही तो लेने हैं। जाओ अपने रन करो, एल लो, वापिस आ जाओ, रोज का काम है ये, और सो जाओ। भाई टीम इंडिया का तो मैंने आपको बता दें कि इंडिया WTC फाइनल में जा चुका है, और इसमें पाकिस्तानी रो रहे हैं कुछ के जी ये होगा तो फ्लोर ना होगा तो टमगाना हो गया। मतलब हमारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ जलालत है, और वो हम फेस कर रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह की अगर मैं बात करूं, देखो ये सबको एक चीज का मैं बता दूं, आई थिंक मैं सुन रहा था कि जसप्रीत बुमराह इंडिया की तरफ से पहले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यार बुमराह जैसा बॉलर है, मतलब ये देखो बुमराह जैसा बॉलर डिजर्व करता है किसी भी रैंकिंग में टॉप पे आना। मुझे खुशी होगी, क्यों? परफॉर्म करके आया। बाबर आजम की तरह छोटी टीमों को मार के या छोटी टीमों के आगे रन करके नहीं आया, परफॉर्म करके आया। बड़ी टीमों के आगे परफॉर्म करके आया, बड़े मैचेस में प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करके आया। फिर जब विराट कोहली जैसे बैट्समैन या बुमराह जैसे बॉलर या यंगस्टर्स में आप जायसवाल की बात कर लो, इस तरह के बंदे जब आपको ऊपर नजर आते हैं ना रैंकिंग्स में, तब बंदा ना अंदर से सेटिस्फाई भी होता है कि यार इस स्पोर्ट के साथ ना जस्टिफाई हो रहा है।
आप इंसाफ कर रहे हो, मजा आता है। लेकिन जब मेरे घंटे के ऊपर नजर आए ना, मेरा दिमाग तपता है। आईसीसी कौन सा नशा चर्स फूंक के बैठा हुआ है, कौन सी फीम इन्होंने